हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस एसएसटी क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएसएसटी क्लासेस विद गणेश कार की। आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सीरीज चल रही है हमारी, आज है 5वें नंबर यानी कि 5वीं सीरीज जो है आज। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि कितने डेसिबल के बाद जलीय जीवों के लिए ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कि जो जलीय जीवों के लिए जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कितने डेसिबल के बाद होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन रहेगा 120 डेसिबल, 100 डेसिबल और 117 डेसिबल। इसका आंसर सही आंसर रहेगा 170 डेसिबल यानी कि 117 डेसिबल। ठीक है, 117 डेसिबल के बाद जो है जलीय जीवों के लिए जो है ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, जो दीपावली के अवसर पर हिंदुओं को जुआ खेलने की अनुमति किस शासक ने प्रदान की। यानी कि जो हिंदू लोग थे उनको जो है दीपावली पे जुआ खेलने की अनुमति जो है किस मुगल शासक ने जो है प्रदान की थी। पहला ऑप्शन अकबर, सेकंड ऑप्शन जहांगीर और थर्ड ऑप्शन शाहजहां और चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन औरंगजेब। तो आप आंसर भी गेस कर सकते हैं अपना। तो इसका आंसर रहेगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर एक ऐसा मुगल शासक था जिसने दीपावली के अवसर पर जो है हिंदुओं को जो है जुआ खेलने की अनुमति दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था। यानी कि जो हर्षवर्धन थे उनके जो मंत्रिपरिषद था उनके मंत्री को जो है क्या कहा जाता था। सचिव, महासामंत, अमात्य या सचिव और अमात्य दोनों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अमात्य। ठीक है, अमात्य और सचिव दोनों इसको कहा जाता था, डी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यानी कि जो है हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद के मंत्री को जो है सचिव और अमात्य दोनों कहा जाता था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तवांग घाटी से तिब्बत जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। यानी कि मेरे द्वारा जो है जो प्रमुख दर्रे जो है, इससे पहले जो है ज्योग्राफी में जो है जो भारत का भूगोल मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है उसमें बताया गया था ये दर्रों के बारे में कि कौन सा दर्रा कि कौन से देश को कौन सा दर्रा या कौन से प्लेस को कौन सा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो तवांग घाटी से तिब्बत जाने वाले मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है। पहला ऑप्शन है जोजिला दर्रा, दूसरा ऑप्शन है बोडमिला दर्रा और तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन है लिपुलेख दर्रा। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, यानी कि इसका जो ऑप्शन है बोडमिला दर्रा। बोडमिला दर्रा जो है तवांग घाटी को जो है तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो खारापन जिसमें पाया जाता है, सॉल्टी किसे कहते हैं, तो वो कौन सा महासागर है। फर्स्ट रहेगा हिंद महासागर, सेकेंड ऑप्शन प्रशांत महासागर और थर्ड अटलांटिक महासागर। तो आप इसका सही आंसर जो रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर जो है इसका ऑप्शन रहेगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। मलिक काफूर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, काफी अलाउद्दीन खिलजी का ये जो है एक वफादार और सबसे प्रिय जो है सेनापति उसके कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, किसको, मलिक काफूर को। तो इसका वास्तविक नाम क्या था, अली, गुरसासप या चंद्रराम या रामचंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रराम। यानी कि मलिक काफूर का जो वास्तविक नाम था वो था चंद्रराम। क्वेश्चन नंबर 7। मानव पारिस्थितिकी यानी कि जो ह्यूमन इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो किसने जो है
प्रयोग किया था, यानी कि सर्वप्रथम किसने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है एलन रिचर्ड्स, बी ऑप्शन अर्नेस्ट और थर्ड ऑप्शन हेंकल। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, जो मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था एलन रिचर्ड्स ने किया था। ठीक है, एलन रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप महाद्वीप में कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। यानी कि यूरोप की ऐसी कौन सी नदी है जो है 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप इसे गेस कर सकते हैं एक बार। ये रहेगा ऑप्शन वोल्गा नदी, बी ऑप्शन राइन नदी, सी ऑप्शन डैन्यूब नदी और डी ऑप्शन पो नदी। तो इसका ऑप्शन रहेगा डैन्यूब नदी, यानी कि डैन्यूब नदी जो है 5 देशों की, यानी कि 5 देशों की जो है राजधानी से होकर गुजरती है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की 5 देशों की राजधानी से होकर यह नदी गुजरती है। कौन सी? डैन्यूब नदी। फर्स्ट है बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी और ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा यानी कि स्लोवाकिया की राजधानी। इन 5 देशों की राजधानी से होकर कौन सी? डैन्यूब नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में देश का ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव के साथ असुर राहु की पूजा यानी कि राहु मंदिर में होती है। ठीक है, जो राहु मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या अल्मोड़ा? इसका जो सही आंसर रहेगा सी, पौड़ी में। ठीक है, जो राहु मंदिर है ये कहाँ पे है? पौड़ी में। यहाँ पे भगवान शिव के साथ असुर राहु की भी पूजा होती है। नेक्स्ट है खासी जनजाति व गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यानी कि जो खासी और गारो जो जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? ये प्रसिद्ध यहाँ पे जो है खासी और गारो पहाड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। तो ये कौन से राज्य में है? नागालैंड, मेघालय या मिजोरम? इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय में जो है गारो तथा खासी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है और इन्हीं में जो है गारो और खासी जनजाति भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में किस पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है? काफी फेमस है ये, किलर माउंटेन के नाम से किस पर्वत को उत्तराखंड में जाना जाता है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, बी ओम पर्वत और सी त्रिशूल पर्वत। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि नंदा देवी जो पर्वत है उसको जो है किलर माउंटेन के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वैली ऑफ दून किसकी रचना है? जो वैली ऑफ दून है ये किसकी रचना है? ठीक है, ए ऑप्शन शेखर जोशी, बी ए आर गिल और सी आर सी विलियम्स। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए आर गिल की पुस्तक है वैली ऑफ दून। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में लोकप्रिय फल काफल का वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन, पाइनसकोट या मैरिका सेपिडा? आप गेस कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा मैरिका सेपिडा। जो उत्तराखंड राज्य का जो लोकप्रिय फल काफल है, जो आजकल वर्तमान समय में जो है इसका जो है जो वर्तमान समय में अभी इस समय पे जो है इस मौसम पे ये लोकप्रिय फल रहता है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है ये है मैरिका सेपिडा। नेक्स्ट है नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि उत्तराखंड में जो नैनीताल बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1896, 1916, 1922 या 1925? काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 1922। 1922 में जो उत्तराखंड में स्थित नैनीताल बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निर्मल धारा प्लान के तहत कब तक गंगा नदी के
किनारे सभी तटों को खुले में शौच से मुक्त करना है। यानी कि जो निर्मल धारा प्लान है भारत सरकार का, तो इसके तहत जो है जो गंगा नदी किनारे जो सभी तटों पर, यानी कि जो सभी तटों पर खुले में शौच से मुक्त कब तक करना है, यानी कि कब तक, 2021, 2022, 2023 या 2024। तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर बी, यानी कि 2022 तक ये जो है प्लानिंग इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत स्टेज यानी कि BS6, काफी सुन रहे होंगे आप वर्तमान समय में इस बारे में। BS6 किस प्रदूषण के उत्सर्जन से संबंधित है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या A व B दोनों, यानी कि वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका A, ठीक है, वायु प्रदूषण। आपने सुना होगा कि वर्तमान समय पे जो गाड़ियां आ रही है वर्तमान समय की, सभी जो है कौन से BS6 की आ रही है, यानी कि भारत स्टेज जो 6 है, इसको जो है प्रदूषण को कम करने के लिए जो है ये प्लानिंग जो है वो जो परिवहन विभाग द्वारा लाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? भारत, नॉर्वे, रोम या जापान? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा जापान, ठीक है। जापान को जो है क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश, जबकि नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है किस सरकार ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया? A उत्तराखंड, B राजस्थान, C तेलंगाना और D गुजरात? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा C। ये थे आज का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो सीरीज थी 5, इसका जो है मेरे द्वारा जो है पूर्णतः आपको जो है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं, तो आप इसको जो है विस्तार पूर्वक देख सकते हैं एक बार। अगर आपने पहले की जो सीरीज है नहीं देखी है तो आप सीरीज को पहले की 1, 2, 3 और 4 थी सीरीज को आप देख सकते हैं। 5वीं सीरीज आज ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप जो है लॉकडाउन के दौरान जो है राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।